ब्रेकिंग न्यूज़। यूके जाने का ख्वाब देखने वालों, रुक जाओ। एक ऐसी खबर आई है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ब्रिटेन यानी कि बरतानिया की सरकार हुकूमत ने असाइलम के निज़ाम पर सबसे बड़ा बॉम्ब गिरा दिया है। अब यूके में रेफ्यूजी स्टेटस मुस्तकिल यानी कि परमानेंट नहीं बल्कि सिर्फ आर्जी यानी कि टेम्परेरी रहेगा। अब यूके में रेफ्यूजी स्टेटस मुस्तकिल यानी कि परमानेंट नहीं बल्कि सिर्फ आर्जी रहेगा। क्या इसका मतलब है कि आपको किसी भी वक्त मुल्क से निकाल यानी कि डिपोर्ट किया जा सकता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अब रेज हो रहा है, उठाया जा रहा है। होम सेक्रेटरी ने इस नए कानून को डेनमार्क के सख्त मॉडल पर बनाया है। जानिए ये कितना खतरनाक हो सकता है इस वीडियो में। अब आपके लिए इंडेफिनेट लीव टू रिमेन यानी कि ILR और सिटीजनशिप हासिल करना पहले से 10 गुना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप यूके में हैं या वहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। आपका मुस्तकबिल दाव पर है। फौरन जानिए कि ये नया निज़ाम ने ये नया कानून आपके लिए कौन से दरवाजे बंद कर सकता है और कौन से दरवाजे खोल सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में आप यूके यानी कि बरतानिया में होने वाले जो नए कवानीन है उसके बारे में देख सकेंगे। और इस चैनल पर आपको यूके के रेलिवेंट ख़ास करके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके मुतालिक जो टॉप रैंडमली न्यूज़ हैं वो आप इस चैनल पर देख सकेंगे। अच्छा जी, BBC की खबर के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद अगले हफ्ते असाइलम सिस्टम में एक अनोखा एक खौफनाक तब्दीलियां लाने वाली हैं, उनका ऐलान करने वाली है, जिसका मकसद यूके को गैर कानूनी तरीके से आने वाले महाजिरों यानी कि माइग्रेंट्स के लिए कम दिलकश बनाना और मुल्क से निकालना यानी कि डिपोर्ट के अमल को आसान बनाना है। सिंपल अल्फाज में यही है कि यूके से जो ओवरसीज़ हैं उनको निकालना है किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से। ये बड़ी तब्दीलियां जो डेनमार्क के सख्त इमिग्रेशन मॉडल से मुतासर हुई हैं इस बात की निशानदही करती हैं कि अब यूके में शरण यानी कि असाइलम हासिल करने वाले लोगों को सिर्फ आर्जी तौर पर रहने की इजाज़त दी जाएगी। मौजूदा कानून के तहत जिन लोगों को रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है वो 5 साल तक रह सकते हैं और उसके बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी कि ILR और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इस नए प्लान्स ने मुस्तकिल यानी कि परमानेंट हिफाजत के रास्ते को ख़त्म कर दिया है। आने वाले दिनों में ये पास हो जाएगा और समझो बिल्कुल ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। नए कानून यानी कि नए लॉ के मुताबिक रेफ्यूजीज़ को उसी वक्त मुल्क से निकाल दिया जाएगा जब उनके वतन को वापस लौटने के लिए महफूज यानी कि सेफ मान लिया जाएगा। इस तरह उनका दर्जा बाकायदगी से रिव्यू किया जाएगा या कि स्टेटस चेक किया जाता रहेगा कि क्या स्टेटस चल रहा है, फ़िलहाल इनको डिपोर्ट करना है या नहीं करना। इसके अलावा होम सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ यानी कि ह्यूमन राइट्स के कानून में भी तब्दीली की तैयारियां कर रही है, जिसमें जजेस से ये तकाजा किया जाएगा कि वो महाजिरों के फैमिली लाइफ के हकूक़ या उनकी वापसी पर गैर इंसानी बर्ताव के ख़तरे के मुकाबले पब्लिक सेफ्टी को तरजीह दें। इसके साथ ही महाजिरों के लिए मुस्तकिल इकामत यानी कि परमानेंट सेटलमेंट हासिल करने का स्टैंडर्ड वक्त भी 5 साल से बढ़ाकर
10 साल तक किया जा सकता है, जहां उन्हें अर्नड सेटलमेंट यानी कि अर्नड सेटलमेंट के तहत सख्त मयारों जैसे कि अच्छी इंग्लिश बोलना, जुर्म का कोई रिकॉर्ड ना होना, कम्युनिटी में वॉलंटियर करना या कि कोई अच्छे काम करना वगैरह वगैरह, ये चीज़ें काम करना होंगी। फैमिली रीयूनियन के हकूक यानी कि राइट्स पर भी सख्त पाबंदियां आने की उम्मीद है, जिसमें डेनमार्क की तरह पार्टनर की उम्र 24 यानी कि 24 साल या उससे ज़्यादा होने और 3 साल तक बेनिफिट्स ना लेने जैसे मयामर शामिल होंगे। इस पॉलिसी का मकसद यूके में असाइलम क्लेम्स की रिकॉर्ड यानी कि जो जून 2025 तक जो कि 1,11,000 से ज़्यादा लोगों ने असाइलम अप्लाई किया हुआ था, इस रिकॉर्ड को कंट्रोल करना है, जिसे होम सेक्रेटरी ने सिस्टम को दोबारा ठीक करना बताया है। हालांकि चैरिटीज़ और लेबर पार्टी के कुछ अरकान ने इस होने वाले नए कानून की मुखालफत भी की है, लेकिन ज़्यादातर लोग ख़ासकर जो ब्रिटेन लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, वो इसी की तरफ मतवज्जे हैं, इसी की तरफ जोर दे रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से बाहर निकला जाए, ताकि जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनको उनका बुनियादी जो हक है वो ईजीली और आसानी से मिल सके।